हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान के प्रमुख भाग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे जो वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज जो वीडियो बनने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, अगर भाग से प्रश्न आते हैं तो हम उसे आसान रूप में हल कर लें। तो अगर कभी बात की जाती है भाग की तो कहा जाता है कि संविधान को बांटने के लिए हम कह सकते हैं भागों का निर्माण किया गया, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि अगर प्रारंभ में अगर बात की जाए भागों की तो हम कह सकते हैं प्रारंभ में जो कुल भाग थे वह कह सकते हैं 22 भाग थे। प्रारंभ में कुल कितने भाग थे तो हम कह सकते हैं 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाती है तो वर्तमान में भागों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। अब बात यह की जाती है कि अगर 22 से 25 भाग हो चुके हैं तो 3 भाग ऐसे कौन से नए आए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाग आता है चौथे का का भाग आता है और 9 का भाग आता है और 9 का खा आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये भाग जुड़ जाते हैं तो हम कह सकते हैं इनकी जो संख्या है वह 25 हो जाती है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कौन कौन से भाग हैं। तो चौथे के का में हम कह सकते हैं, चौथे के का में क्या है तो मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। चौथे के का में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, जबकि 9 के का में नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। 9 के का में उल्लेख किसका मिलता है, नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। और 9 के खा की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। सहकारी समितियों का उल्लेख 9 के खा में मिलता है। तो सर्वप्रथम अगर बात की जाएगी भागों की तो इस रूप में ये तो 3 नए भाग हो जाते हैं। अगर बात की जाती है प्रारंभ से अगर देखा जाए भागों के बारे में तो हम उन्हें भी देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर भाग 1 की बात की जाती है, भाग 1 की, तो भाग 1 में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो यानी कि जो भाग 1 है वह किसकी बात करता है तो हम कह सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र में कितने अनुच्छेद आते हैं तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल हैं वह पहले भाग में आते हैं। 1 से लेकर जो 4 आर्टिकल हैं वह पहले भाग में आते हैं। जबकि अगर भाग 2 की बात की जाती है, भाग 2 की, तो हम कह सकते हैं भाग 2 में किसका उल्लेख मिलता है तो भाग 2 में हम कहते हैं कि भाग 2 में जो उल्लेख मिलता है वह नागरिकता का उल्लेख मिलता है। नागरिकता का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। वह अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है भाग 3 की, भाग 3 की अगर बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे भाग 3 में वर्णन मिलता है मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में किसका वर्णन मिलता है तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार भाग 3 में देखे जाते हैं। तो अगर भाग 4 की बात की जाएगी तो भाग 4 में अगर देखेंगे भाग 4 में किसका उल्लेख मिलता है तो भाग 4 में हम कहते हैं भाग 4 में है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से कहाँ तक हैं तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51। और ये किस भाग में है तो भाग 4 में है। तो अगर बात की जाती है भाग 5 की तो भाग 5 में हम क्या ध्यान रखेंगे तो भाग 5 में जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है संघ सरकार का। और संघ सरकार की अगर बात की जाएगी इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक मिलता है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं तो हम कह सकते हैं 52 से 151 तक आर्टिकल तक यहाँ इसका उल्लेख मिलता है भाग 5 का। जबकि अगर भाग 6 की बात की जाती है तो भाग हम 6 में ध्यान रखेंगे भाग 6 में उल्लेख मिलता है राज्य सरकार का। भाग 6 में उल्लेख किसका मिलता है तो राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है, जिसमें 152 से 237 आर्टिकल तक यहाँ पर आते हैं। जबकि भाग 7 की बात की जाएगी तो भाग 7 में उल्लेख मिलता है सूची। भाग 7 में किसका उल्लेख मिलता है, सूची का उल्लेख मिलता है, जिसमें 238 का निरस्त देखा जाता है। 238 का निरस्त की बात की जाती है। जबकि अगर भाग 8 की बात की जाती है, भाग 8 की, तो भाग 8 में हम कह सकते हैं भाग 8 में उल्लेख मिलता है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या देखे जाते हैं, यूटी देखे जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो उल्लेख मिलता है भाग 8 में यानी कि 239 से 242 तक इसका उल्लेख मिलता है। जबकि अगर भाग यानी कि 9 की बात की जाती है, भाग 9 की, तो भाग 9 में हम कहते हैं किसका उल्लेख मिलता है, ग्राम पंचायत का। भाग 9 में किसका उल्लेख मिलता है तो ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। यह 243 से 243 के डा तक यानी कि हम कह सकते हैं देखी जाते हैं।
तो सर्वप्रथम अगर इसमें अगर देखा जाए चौथे भाग की बात की जाएगी तो चौथे भाग में हम किसे याद रखेंगे, डीपीएसपी को। जैसे ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51, भाग 5 में संघ सरकार, और ये संघ सरकार 52 से 151 तक देखी जाती है। जबकि भाग 6 की बात की जाएगी तो राज्य सरकार 152 से 237, और भाग 7 में सूची का उल्लेख मिलता है 238 का कार्य निरस्त। और भाग 8 की बात की जाएगी तो भाग 8 में यूटी 239 से 242। जबकि भाग 9 की बात की जाएगी तो भाग 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है 243 से लेकर 243 के डाटा तक यह अनुच्छेद देखे जाते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी भाग 10 की तो हम कह सकते हैं एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। भाग 10 की अगर बात की जाएगी तो भाग 10 में हम क्या ध्यान रखेंगे, भाग 10 की बात की जाएगी तो भाग 10 में एससी और एसटी के लिए प्रावधान की यहाँ पर बात की जाती है। और अगर आर्टिकल की बात की जाएगी तो 244 से 244 का आर्टिकल की बात की जाएगी तो 244 से 244 के का तक यह अनुच्छेद देखे जाते हैं। जबकि अगर भाग 11 की बात की जाती है तो 11 में हम कह सकते हैं, भाग 11 में किसका उल्लेख मिलता है तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की यहाँ पर बात की जाती है। अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक भाग 11 में किसका उल्लेख मिलता है तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध का उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाएगी भाग 12 की, अगर बात की जाएगी भाग 12 की तो हम कह सकते हैं वित्त संपत्ति संपदाएं, वित्त संपत्ति और संपदा का जो उल्लेख है वह हम कह सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मिलता है तो 264 से 300 के का तक उल्लेख मिलता है, 264 से 300 के का तक उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाती है भाग 13 की, भाग 13 की बात की जाती है तो भाग 13 में हम कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल की बात की जाती है तो 301 से 307 तक देखे जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक देखे जाते हैं तो 301 से 307 तक देखे जाते हैं। जबकि अगर बात की जाएगी भाग 14 की तो भाग 14 में हम किसे ध्यान रखेंगे तो भाग 14 में हम ध्यान रखेंगे लोक सेवाएं, लोक सेवा का उल्लेख मिलता है, लोक सेवा का उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं 308 से 323, 308 से 323 तक हम कह सकते हैं उल्लेख मिलता है। 308 से 323 तक किसका उल्लेख मिलता है लोक सेवा। जबकि अगर बात की जाती है भाग 15 की तो भाग 15 में किसका उल्लेख मिलता है निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। निर्वाचन 324 से 329, 324 से 329 की बात यहाँ पर की जाती है भाग 15 में। जबकि इसके बाद अगर नेक्स्ट भाग को देखा जाता है तो भाग 16 में हम देखते हैं कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो 330 से 342 तक देखे जाते हैं। भाग 16 की अगर बात की जाएगी तो भाग 16 में हम क्या ध्यान रखेंगे, भाग 16 में हम किसे ध्यान रखेंगे तो भाग 16 में ध्यान रखेंगे विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान की बात की जाती है, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की जाती है। और अगर आर्टिकल की बात की जाएगी तो 330 से 342 तक हम कह सकते हैं किस भाग का वर्णन मिलता है तो भाग 16 का वर्णन मिलता है। जबकि भाग 17 की बात की जाएगी तो भाग 17 में देखते हैं राजभाषा, भाग 17 में किसका वर्णन मिलता है राजभाषा का वर्णन मिलता है। और राजभाषा में हम कह सकते हैं राजभाषा कहाँ से कहाँ तक है तो 343 से 351, 343 से 351 तक भाग 17 का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर भाग 18 की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं भाग 18 में उल्लेख किसका मिलता है आपातकाल का, भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है आपातकालीन प्रावधान की बात की जाती है। और यह आर्टिकल 352 से 360 तक देखे जाते हैं, 352 से 360 तक भाग 18 का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है भाग 19 की तो भाग 19 में हम देखते हैं कि भाग 19 में जो हमें बर्डन किसका मिलता है तो भाग 19 में हमें बर्डन मिलता है प्रकीर्णन का उल्लेख मिलता है। और यह 361 से 367 तक हम देख सकते हैं प्रकीर्णन का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाएगी भाग 20 की तो भाग 20 में हम क्या याद रखेंगे तो भाग 20 में हम कह सकते हैं भाग 20 में जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है संविधान संशोधन। तो कभी बात की जाती है कि संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में मिलता है तो हम कह सकते हैं संविधान संशोधन का वर्णन हमें मिलता है भाग 20 में। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में भाग 20 का उल्लेख मिलता है। जबकि भाग 21 की बात की जाएगी भाग 21 में क्या है और भाग 22 में क्या है तो हम ध्यान रखेंगे भाग 21 में जो हमें उल्लेख मिलता है वह उल्लेख मिलता है अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की अगर बात की जाएगी तो हम कहेंगे इसका जो उल्लेख है वह कहाँ पर मिलता है तो 369 से 392 तक बात की जाती है। जबकि 22वें भाग की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे
प्रवसन संक्षिप्त नाम की जो चर्चा है वह हम कह सकते हैं भाग 22 में मिलती है, और इसमें आर्टिकल की बात की जाएगी तो 393 से 395 तक ये देखे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि संविधान के जो महत्वपूर्ण भागों के बारे में समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।